आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। बहुत ही इजी टॉपिक है। राजस्थान से संबंधित सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इस क्लास में जितना पढ़ेंगे उसका लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे उसके कि कौन कौन सा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। लोकगीत होते क्या हैं? तो लोकगीत शास्त्रीय गीतों को छोड़कर मनुष्य जब आनंद के लिए कोई गीत गाता है वो ही क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत है ये बहुत प्राचीन समय से प्रचलित हैं। तो हमें लोकगीत पढ़ने से पहले राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम जानने आवश्यक हैं। जैसे शेखावाटी में कौन सा क्षेत्र आता है, मेवाड़ में कौन सा आता है, मारवाड़ में कौन सा आता है। क्योंकि ये गीत हैं ये आएंगे कि ये गीत मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित था, ये गीत शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित था, ये गीत मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित था, ये गीत हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित था। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम। मांड, आपको मांड नाम मिले कहीं पर भी लोकगीत में तो वो उसका संबंध किससे है? जैसलमेर से। उसका संबंध किससे है? जैसलमेर से उसका संबंध है। यदि आपको गीत के अंदर मिले कि ये मारवाड़ में प्रचलित था, मारवाड़ नाम आते ही समझ जाना ये जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित था। डाट नाम आ जाए कि ये गीत है डाट क्षेत्र में प्रचलित था तो समझ जाना कि ये बाड़मेर के अंदर गाया जाता था। यदि गीत के अंदर आपको मिले कि ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित था तो मेवाड़ नाम आते ही समझ जाना कि ये गीत कहां पर प्रचलित था? चित्तौड़ और उदयपुर के क्षेत्रों में ये गीत गाया जाता था। आपको वागड़ नाम मिल जाए, वागड़ नाम आते ही आपको डायरेक्ट जाना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको कहां पर जाना है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाड़ौती नाम आते ही आपको जाना है कोटा बूंदी के अंदर। कोटा व बूंदी के अंदर आपको जाना। मेवात नाम मिले आपको कि ये गीत मेवात क्षेत्र में प्रचलित था तो आपको अलवर और भरतपुर। आपको कहां पर जाना है? अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में। आपको मिले कि ये शेखावाटी में प्रचलित था तो शेखावाटी में 3 जिले झुंझुनू, चूरू व सीकर। कहां पर प्रचलित? झुंझुनू, चूरू व सीकर। आपको दिया हुआ आए कि ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रचलित था तो ढूंढाड़ जयपुर, क्योंकि प्राचीन समय में जयपुर के अंदर ढूंढ नदी बहती थी और इसीलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। मांड शब्द आते ही जैसलमेर, डाट, बाड़मेर, मेवाड़, चित्तौड़ व उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ढूंढाड़, जयपुर, शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू व सीकर, मेवात, अलवर व भरतपुर, हाड़ौती, कोटा बूंदी, वागड़ नाम आती, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ये तो क्या हुए? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के प्राचीन नाम हुए। लोकगीत हम पढ़ते हैं तो लोकगीतों में पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राजस्थान का है वो राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा? तो राजस्थान का राज्य लोकगीत है वो है केसरिया वाला। केसरिया बाल। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश। राजस्थान का क्या है? राज्य लोकगीत है। हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वो कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन था। तो राष्ट्रीय गीत का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रीय गान है वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहां से लिया गया है वंदे मातरम, तो याद रखना आनंद मठ उपन्यास से। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ये बातें आप याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सा वंदे मातरम कहां से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान गाएंगे 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत गाएंगे 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 65 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। और बात करें राजस्थान के राज्य गीत की, तो वो कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पहली बार किसने गाया था इसको, पहली बार किसने गाया, तो गुरजी मांगी बाई। पहली बार किसने गाया था, मांगी बाई ने। सबसे ज्यादा बार अर्थात सर्वाधिक बार किसने गाया है, तो सर्वाधिक बार इसको गाया है अल्लाह है जिल्लाबाई। अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा इसको सबसे या सर्वाधिक बार इसको गाया गया है। अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको मांड शैली में गाया था। किस शैली में, मांड शैली के अंदर इसको गाया था। और अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला अल्लाह जिल्लाबाई को, तो याद रखना 1982 के अंदर मिला। किस शैली में गाया था, मांड शैली में गाया था। उसके बाद केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश कैसा गीत है, तो केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत है। और इस गीत के अंदर पत्नी है वो क्या करती है, अपने विदेश गए व्यवसाय के लिए अपने विदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए संदेश भेजती है कि केसरिया बालम आओ नी हमारे देश की बड़ा दिन होगा थन व्यवसाय करता बारे, अब आओ मन भी संभालो अठे काल जो उठ रहे है। तो क्या करती है, ये एक विरह गीत है। उसके बाद एक रजवाड़ी गीत भी है। ये कैसा गीत है, रजवाड़ी गीत भी है। उसके बाद अल्लाह जिल्लाबाई है। इस अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है। उसके बाद बात करें भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उसके बाद भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, तो भारत की स्वर कोकिला है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। और राजस्थान की कोकिला किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की कोकिला है वो किसको कहा जाता है, गौरी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गौरी बाई को कहा जाता है। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है, पूछा जा चुका है, केसरिया बालम। उसके बाद अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 1982 में पूछा जा चुका है। अल्लाह जिल्लाबाई ने केसरिया बालम की शैली में गया, मांड शैली में गया। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है,
सरोजनी नायडू को। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका। आगे लोकगीतों में हम बात करें तो आता है जच्चा, जच्चा बोल दो या होल्लर लोकगीत। जच्चा या होल्लर लोकगीत है, ये कब गाया जाता है, तो जच्चा या होल्लर लोकगीत है ये उत्तर के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। कब गाया जाता है, उत्तर है उस उत्तर के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। साधारण भाषा में बात करें तो न्याण, जड़वा, दसोटन वगैरह हुआ ना, भी टाइम पर कौन सा गीत गाया जा, जच्चा या होल्लर लोकगीत गाया जाता है। इस जच्चा या होल्लर लोकगीत में जच्चा स्त्री की क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी, और जो शिशु है या जो बच्चा है उस बच्चे के लिए मंगल कामना की जाती है। बच्चे के लिए क्या की जाती है, मंगल कामना की जाती है। और जच्चा स्त्री की इसमें क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। और जच्चा या होल्लर लोकगीत है वो कब गाया जाएगा, तो पुत्र के जन्मोत्सव के ऊपर ये लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद अगले लोकगीत की बात करें हम, तो अगला लोकगीत है वो आता है बधावा। अगला लोकगीत है वो आता है बधावा। बधावा लोकगीत क्वेश्चन आएगा कि शुभ कार्य संपन्न होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बधावा। शुभ कार्य संपन्न होने पर, शुभ कार्य संपन्न होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो शुभ कार्य संपन्न होने पर बधावा लोकगीत गाया जाता है। पढ़ने, ये पढ़ने शब्द है ये प्रणय से बना है, अर्थात जो ये पढ़ने लोकगीत है वो कब गाया जाएगा, विवाह के समय। कब गाया जाएगा, विवाह के समय। आप क्वेश्चन आ जाए कि पढ़ने लोकगीत कब गाया जाता है, तो विवाह के समय गाया जाता है। उसके बाद अगले लोकगीत की बात करें, विनायक। विनायक, विनायक तो आप जानते हो, गणेश जी जानते हो, गणेश जी। जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले गणेश जी को शुभ कार्य करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की याद में गाया जाता है। कब गाया जाता है, विनायक शुभ कार्य करते हैं, उस शुभ कार्य करने से पहले है गणेश जी की याद में ये लोकगीत गाया जाता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। बधावा लोकगीत है, शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाता है, पढ़ने विवाह के समय गाया जाएगा। विनायक शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को याद करके ये लोकगीत गाते हैं। हमारा अगला जो लोकगीत आता है वो अगला लोकगीत है वो है गौरबंद। अगला लोकगीत कौन सा है, गौरबंद। एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि गौरबंद है क्या, तो गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण। गौरबंद क्या है, तो गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का क्या है, आभूषण है। आपने ऊंटों को तो देखा होगा, जो नाचने वाले ऊंट होते हैं उनके गले में ऊंट की नाड़ होने भी नाड़ का मैंने लाल लाल रंग को कपड़ों को बनेड़ो हुआ वो बिका ऊपर चारू नाका जगह जगह कांच लगाएड़ो रहो, और कांच का चारू नाका लाल हरे धोले मिया तागों भी कांच में सिलियो रखो, अर्थात भी की नाड़ जके कपड़ों सजाए रखा ना, वो क्या होता है, गौरबंद होता है। तो
तो ये लोकगीत है, ये कब गाया जाएगा तो याद रखना ऊंट का श्रृंगार करते समय। ऊंट ने सजावा ने ऊंट ने सजावा क्यों पहला कौन सो भी टाइम कौन सो लोकगीत गाए जा, गौरवन लोकगीत गाए जा। कट्ठे प्रचलित है वो तो शेखावाटी प्लस मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी विशेषता है बीकानेर। कहां पर गाया जाता है? शेखावाटी में झुंझुनू चूरू सीकर और मरुस्थलीय क्षेत्रों व बीकानेर के अंदर ये गौरवन लोकगीत गाया जाता है। इस गौरवन लोकगीत को आपने सुना भी होगा। इसके जो बोल है वो कैसे होते हैं? गायन चरावती न गौर बंदे गूंथ्यो, भैंस्यान चरावती न पोया पोया, अजमारो गौर बंदे न खिरालो। ये तो सुना हुआ होगा आपने। ये लोकगीत कौन सा है? गौरवन लोकगीत है। ये कौन सा है? गौरवन लोकगीत है। अगला गीत लोकगीत हम पढ़ते हैं, वो लोकगीत आता है हमारा कुरजा। अगला लोकगीत कौन सा आता है? कुरजा। कुरजा एक पक्षी होता है। कुरजा क्या है? एक पक्षी है और इस पक्षी के माध्यम से पत्नी अपने विदेश गए हुए पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। कुरजा पक्षी के माध्यम से पत्नी क्या करती है? अपने पति विदेश गए हुए पति के पास क्या भेजती है? संदेश भेजती है कि शाना गया बोड़ा दिन होगा, आओ संभालो, काल जो जगह छोड़ रखी है, यहाँ काम कौन चल है, आओ जल्दी। तो कुरजा लोकगीत है वो कौन कैसा गीत है? तो ये विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। कुरजा कैसा गीत है? ये विरह गीत है। और ये लोकगीत है वो मारवाड़ के क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय, मारवाड़ के क्षेत्र में गाया जाता। और कब गाया जाएगा? वर्षा ऋतु के समय। वर्षा ऋतु के समय ये लोकगीत कौन गाएगी? पत्नी गाएगी। किसके लिए? अपने पति के लिए गाएगी। उसको क्या भेजेगी? संदेश भेजेगी। आपने इसके बोल सुने होंगे। अरे राजस्थान लोकगीत सुनो तो बाकमाइन सुने तो होगो। सुपनो जगायो आधी रात ने, तन मैं बताऊं मन की बात रे, कुरजाए मारे भवर मिला दो, मारे पीवने संदेशो पुगा दो। सुना होगा आपने ये लोकगीत। तो ये लोकगीत कौन सा है? कुरजा लोकगीत है। और इसके माध्यम से क्या करती है? पत्नी क्या बोलती है कि मेरा संदेश ले जा और मेरे पति के पास तू पहुंचा। तो याद रखना कुरजा लोकगीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। इसमें क्या करती है? पत्नी अपने विदेश गए हुए पति के पास क्या भेजेगी? संदेश भेजेगी। किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ अर्थात जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में गाया जाता है। किस समय गाया जाता है? वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। अगले लोकगीत की बात करें तो अगला जो लोकगीत आएगा वो आएगा पीपली। कौन सा है दोस्तों? पीपली। पीपली लोकगीत। तो पीपली लोकगीत है वो कैसा लोकगीत है? तो याद रखना ये भी आपका विरह गीत है। ये भी कैसा गीत है? विरह गीत है। पीपली कैसा लोकगीत है? विरह गीत है। किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो पीपली, शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू, सीकर, मारवाड़, जोधपुर व बीकानेर। कहां पर गाया जाएगा? झुंझुनू, चूरू, सीकर, जोधपुर व बीकानेर के अंदर ये लोकगीत गाया जाता है। इस पीपली अरे पिप्पल को नहीं हो गया, पिप्पल है।
पीपल वाले पीपल तो देखे रहे वो पीपल नहीं है, पीपली कह गए। इस पीपली लोकगीत में क्या है, जो नायिका है, नायिका बोले तो महिला, वो नायिका महिला क्या करेगी, अपने विदेश गए हुए पति को बुलाती है, अपने विदेश गए हुए पति को क्या करती है, बुलाती है। इस गीत के माध्यम से महिला या नायिका क्या करती है, अपने विदेश गए हुए पति को क्या करती है, बुलाती है कि तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा, जल्दी से आ जा, तेरा प्यार में तड़प रही हूं मैं जोर की, अब कौन जिएगा, आओ जल्दी से आओ, थे संभालो मान। तो ये पीपली लोकगीत है। पहली बात, पीपली कैसा गीत है, विरह गीत है। कहाँ पर गाया जाएगा, शेखावाटी मारवाड़ व बीकानेर क्षेत्र में गाया जाएगा। इस गीत के माध्यम से नायिका अर्थात महिला क्या करेगी, अपने विदेश गए हुए पति को बुलाती है। अगला लोकगीत हम पढ़ते हैं, वो लोकगीत है, अगला लोकगीत है वो है लावणी। आहा, के लोकगीत है, मजो आ जाए। लावणी लोकगीत में नायिका और यो लो थारो नायक अमरीश पुरी। नायिका नायक ने उपवन बोला तो नेहरू पार्क में बुलाओगे, नेहरू पार्क में बुलाती है। नायिका नायक को उपवन में बुलाती है, उस समय कौन सा गीत गाती है, लावणी गीत गाती है। कदे लावणी अपनी मत ले लियो कि गेहूं काट दिया, शिशु काट दिया, बाजरो काट दिया, वो नहीं है, लावणी लोकगीत है। और कब गाती है, नायिका नायक को उपवन में बुलाने के लिए ये लोकगीत गाती है और बताती है कि 5 बजे आ जाए, 30 रन नीमड़ा के नीचे मिलांगा राम, नायक है कोई दिक्कत को नहीं। बोल कैसे हैं इसके, पिया आओ तो मैंने डरी बात करेला, थाकी बात डला मैं आज पूरी रात करेला, पिया आओ तो मैंने डरी बात करेला, आजा रे ढोला आजा आया सरसी, मन डरी प्यास तो बुझाया सरसी। ये इस लोकगीत है, यानी ऐसे लोकगीत गाती है कि आजा और देखो मेरे मन की प्यास है, भी मन की प्यास ने बुझा कठिया की पार्क माँ की, नेहरू पार्क माँ की मेरों के करो थे मिलो। कोई नहीं दिक्कत न कि किस लोकगीत के माध्यम से नायिका नायक को उपवन में बुलाती है, या नायिका है वो नायक को उपवन में आने का संदेश देती है, तो किस गीत के माध्यम से देती है, लावणी लोकगीत के माध्यम से देती है। 12 कौन कौन सा, पहला तो राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है, केसरिया बालम। अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री कब दिया गया, 1982। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहां से थी, यूपी से थी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कहां से लिया गया राष्ट्रीय गीत, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आगे क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो गौरबंद क्या है, गौरबंद क्या है, तो गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण। शेखावाटी मारवाड़ का प्रमुख विरह है, तो वो कौन सा है, पीपली। कौन सा है, पीपली लोकगीत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आए हुए थे। इसका दूसरा पार्ट जल्दी हम पढ़ेंगे लोकगीत का। राजस्थान की कला व संस्कृति के सभी टॉपिक हम
यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी 2-3 महीने तक कोई एग्जाम तो होगी नहीं और 2-3 महीने में हम पूरी क्लास संस्कृति कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।